नमस्कार साथियों, आप सभी का बैयर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग में मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार देख चुके हैं। अब हमें आज मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों में नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र को देखना है। नर्मदा सोन घाटी का जो प्राकृतिक क्षेत्र है, यदि अगर हम उसे भौगोलिक रूप से देखें तो वह सबसे निचला स्थान है। बाकी सारी क्षेत्रों में देखें तो लगभग 300 से 400 मीटर ऊंचाई, औसतन ऊंचाई इसकी है। और ये जो नर्मदा सोन घाटी जो क्षेत्र है वह दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती है, भ्रंश घाटी बनाती है। और ये भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, नर्मदा सोन घाटी रिफ्ट वैली कहते हैं इसे। और जो नर्मदा घाटी है वह चौड़ी है एज कम्पेयर टू सोन घाटी के। सोन घाटी की चौड़ाई कम है और नर्मदा सोन घाटी की चौड़ाई जो है ज़्यादा है। तो ये जो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है यह निचला क्षेत्र और एक रिफ्ट वैली के रूप में है। और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा मेघल श्रेणी के बीच से होकर के दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच से गुजरती है। और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में बहने वाली नदी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है और इस दिशा में बहने वाली वह सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र यदि अगर देखें तो इसका हम अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार हम देखते हैं तो यह 22 डिग्री 30 मिनट, कितना 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, कहाँ तक है ये? उत्तरी अक्षांश तक है। 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यदि हम इसका देशांतरी विस्तार देखें तो देशांतरी विस्तार 74 डिग्री, कितना है? 74 डिग्री से लेकर के 81 डिग्री 30 मिनट तक इसका पूर्वी देशांतरी विस्तार है। ठीक है ना, देशांतरी विस्तार क्या है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। औसत ऊंचाई देखें तो इसकी औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई हमको देखने को मिलती है। वर्षा वर्षा यदि अगर हम देखें इस क्षेत्र में तो इस क्षेत्र में जो वर्षा है वह चूंकि ये पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, तो इसके पश्चिमी भाग में वर्षा एज कम्पेयर टू पूर्वी भाग के, यदि अगर हम कहें पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। तो यदि अगर हम पश्चिमी भाग में देखें तो 57.5 सेंटीमीटर, लगभग 62 सेंटीमीटर, 60 से 62 सेंटीमीटर या 57.5 सेंटीमीटर जो भी कह लें अपन, इस डेटे के बीच में जो 57.5 सेंटीमीटर से लेकर के 142 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में हमें जो बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हाँ, इसका जो महत्वपूर्ण है इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर। यदि हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर से इसको जब हम निकालते हैं तो इसका प्रतिशत 27.89% आता है। ठीक है, कुछ किताबों में जो भी डेटा दिया हो, लेकिन आप इस क्षेत्रफल को 100 से गुणा करके आप 3,08,252 से भाग करके देखेंगे तो ये 27.89% आता है, जो ऑथेंटिक है। नर्मदा सोन घाटी जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिसमें मैंने सारे प्राकृतिक प्रदेशों को एक मध्य प्रदेश के चित्र में बनाया और दूसरे इसमें केवल नर्मदा सोन घाटी को बनाया। नीचे यहाँ पर हम देखते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी है और यहाँ पर हम देखते हैं उसके उत्तरी क्षेत्र में मालवा का पठार है, पूर्वी क्षेत्र में बघेलखंड का पठार है, उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रीवा पन्ना का पठार है और उत्तरी यदि हम क्षेत्र देखें तो यहाँ पे ये बुंदेलखंड का पठार और मध्य भारत का पठार यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र है। क्षेत्रफल कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल मध्य प्रदेश का 27.89% हमें देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की यदि हम प्रमुख खनिज उपज देखें तो प्रमुख खनिज उपज होगी पश्चिमी क्षेत्र में। अब देखिए आप यहाँ पे एक
अनुमान लगा सकते हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में जो है, पश्चिमी क्षेत्र में जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी मिलती हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में कपास, मूंगफली की आपको उपज देखने को मिलेगी, गेहूं देखने को मिलेगा। गेहूं तो ऐसा है कि मतलब लगभग मध्य प्रदेश के बड़े क्षेत्र में देखने को आपको मिलता है। लेकिन अगर हम पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो मुख्यतः कपास है। फिर आप ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी क्षेत्र काली मिट्टी का है, और ये जो पूर्वी क्षेत्र है ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। तो नर्मदा का जो पश्चिम नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी भाग कौन कैसा है, वह काली मिट्टी का क्षेत्र है। हमने मिट्टी में देख लेते हैं यहाँ पर मिट्टी, तो पश्चिमी भाग में कैसी मिट्टी है, काली मिट्टी है। यदि अगर हम पूर्वी भाग की बात करें, पूर्वी भाग में हम देखें तो कैसी है, लाल पीली मिट्टी है। कैसी है, लाल पीली मिट्टी है। और लाल पीली मिट्टी जहाँ होगी वहाँ पर चावल और अलसी की फसल मुख्यतः हमको देखने को मिलेगी। और यदि हम पश्चिमी भाग में देखें तो कपास है, मूंगफली है, सोयाबीन है, या फिर आप देख सकते हैं गेहूं भी है। गेहूं मतलब पश्चिमी और पूर्वी सभी जगहों में पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में मुख्य मुख्य फसलें हम देखें तो कपास, मूंगफली, ज्वार, गेहूं, सोयाबीन, चावल, अलसी। तो ये महत्वपूर्ण फसलें हैं। ठीक है, तो कृषि उपज में हम देखते हैं कपास है, मूंगफली है, ज्वार, गेहूं, सोयाबीन, चावल, अलसी। ठीक। अब इस क्षेत्र में अगर हम वनोपज देखें तो वनोपज क्या क्या हो जाएगा, सागौन। ठीक है, सागौन है वनोपज में। सागौन के बाद हम देखते हैं सागौन, तेंदुपत्ता, ठीक है, साल, बीजा, ठीक है, और सेमल। ये प्रमुख वन क्षेत्र इस क्षेत्र में आते हैं। अब जिले की यदि अगर बात करें तो इस क्षेत्र में दूसरे पेज में हम इसको समझ लेते हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से। यदि हम जिले की बात करते हैं तो कौन कौन से इस क्षेत्र में जिले आते हैं। पहली बात तो ये हो जाती है कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो नर्मदा है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में जो अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो एक इस तरफ जो है पश्चिम दिशा की तरफ जो है नर्मदा नदी निकल जाती है, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ जो है दो नदी, एक नदी है जोहिला, और एक नदी आपकी जो है सोन सोन नदी। तो ये तीन नदियों का उद्गम अमरकंटक क्षेत्र से होता है। अब जिले देखें तो यहाँ पर अनूपपुर जिला है। अनूपपुर के बाद आगे हम देखते हैं इसमें डिंडोरी है, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन है आपका। कुछ हिस्सा धार जिले का आ जाएगा, कुछ हिस्सा देवास जिले का, और अलीराजपुर। ये जिले जो है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गए जो है जिले। अनूपपुर आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण जिले, पूरे जिले आप हो सकता है आप पूरे जिले याद ना कर पाए, लेकिन महत्वपूर्ण जिले आप लिख सकते हैं कि नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में आते हैं। तो आप पहले से बता सकते हैं डिंडोरी, मंडला बता सकते हैं, अनूपपुर है। पहले तो आप अनूपपुर बता देंगे, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर बता देंगे आप। जबलपुर के बाद आप बता देंगे नरसिंहपुर बता देंगे आप। नरसिंहपुर के बाद होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास। देवास ये क्षेत्र जो है आपके नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में जिले के रूप में आ जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो जिले तो हो गए, जिले के बाद आपने हमने कृषि उपज भी देख लिया, वन उपज भी देख लिया। हाँ, जो हाँ, इसमें अब हमको देखना है जलप्रपात। ठीक, जलप्रपात यदि कर देखें नर्मदा सोन घाटी में कौन कौन से जो है प्रमुख जलप्रपात देखने को मिलते हैं, तो पहली बात ये हो जाती है कि जैसे ही जो है नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, तो वहाँ पर आपको कपिल धारा, दुग्ध धारा, फिर जबलपुर जैसी नर्मदा नदी पहुँचती तो भेड़ा घाट में आप धुआंधार जलप्रपात है। फिर आगे खंडवा खरगोन की तरफ देखेंगे तो सहस्त्रधारा, मानधाता है। तो ये जो प्रमुख जलप्रपात हैं इस क्षेत्र में दर्शनीय स्थलों के रूप में देखें तो दर्शनीय स्थल में आपका अमरकंटक हो जाएगा दर्शनीय स्थल। जबलपुर में आपका भेड़ा घाट, फिर ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर जो बसा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे, महेश्वर। तो ये जो है प्रमुख जो है दर्शनीय स्थल है। नेमावर, ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। धार्मिक स्थल भी है, अमरकंटक, भेड़ाघाट,
ओंकारेश्वर, महेश्वर और नेमावर, ये प्रमुख जो है धार्मिक स्थल इस क्षेत्र में हमको देखने को मिलते हैं। अब बात आ जाती है इस क्षेत्र में जो है खनिज संपदा की। देखें हम खनिज संपदा की दृष्टि से देखें तो यह संपन्न क्षेत्र है। खनिज संपदा में हम देखते हैं चूना पत्थर, चीनी मिट्टी। देखिए ये जो चूना पत्थर चीनी मिट्टी का क्षेत्र है, आप देखेंगे कोयला अनूपपुर और उमरिया क्षेत्र में जो कोयला प्रमुखता से मिलता है। चूना पत्थर चीनी मिट्टी का जो क्षेत्र है वह जबलपुर है। ये जबलपुर में संगमरमर, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ये प्रमुख जो है खनिज देखने को मिलते हैं। कोयला जो आपका उमरिया और अनूपपुर जिलों में देखने को आपको मिलेगा। संगमरमर हो गया, यहाँ से मैग्नीज भी जो है प्रमुख खनिज है इस क्षेत्र में, है ना। और बॉक्साइट भी देखने को मिलता है आपको। तो ये जो है इस क्षेत्र के प्रमुख खनिज संपदा वाला क्षेत्र है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का। यदि हम उद्योग की दृष्टि से देखें तो उद्योग यहाँ पर सीमेंट उद्योग है, ठीक है, सीमेंट उद्योग, रबर उद्योग, दिया सलाई उद्योग, सीमेंट उद्योग, रबर उद्योग, दिया सलाई उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, ये जो प्रमुख उद्योग हैं इसका प्रमुख केंद्र जो है जबलपुर है, ठीक है। चीनी मिट्टी का उद्योग, रबर उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, और ये तो इस तरह से यह जो औद्योगिक क्षेत्र है ये जबलपुर के आसपास है। अब यदि अगर हम देखते हैं इस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां कौन कौन सी हैं, तो आपको इसको बिल्कुल भी ज़्यादा रटने में हमको फोकस नहीं करना है। यदि अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाए तो उस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन सी जनजातियां कहाँ रहती है। यदि हम मध्य प्रदेश के मैप में हम देखते हैं तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दे। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र यदि बह रही है यहाँ पर, तो ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र मालवा के पठार के हिस्से से, इसके उत्तर में मालवा का पठार है। इस पश्चिमी क्षेत्र में मालवा के पठार में कौन है, भील ट्राइब है, तो यहाँ पर भील आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मध्य क्षेत्र। मध्य क्षेत्र कौन सा, होशंगाबाद है। होशंगाबाद छिंदवाड़ा में आप देखेंगे कोरकू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोरकू जनजाति पाई जाती है। छिंदवाड़ा के अब इस क्षेत्र में पश्चिमी भाग में नर्मदा सोन घाटी में भील जनजाति, मध्य भाग में कोरकू जनजाति, और इसके पूर्वी भाग में आपको जो है गोंड और बैगा ट्राइब्स देखने को मिलती हैं। तो ये हो गया जो है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। हाँ, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का की जो जलवायु है उसको हमको देखना है। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में यदि अगर हम ग्रीष्मकालीन तापमान देख रहे हैं 40 सेल्सियस के आसपास जो है गर्मी के वक्त तापमान देखने को मिलता है। ठंडी के दिनों में मतलब विंटर सीजन में जो टेम्परेचर रहता है औसतन यहाँ पर 10 सेल्सियस होता है। मतलब यहाँ पर जो है गर्मी में अधिक गर्मी तो पड़ती है लेकिन ठंड यहाँ पर कैसी रहती है, साधारण ठंड हमको देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की नदियाँ कौन कौन सी है, इस पर भी हम देख लेते हैं नदियाँ। तो इस क्षेत्र में देखिए नर्मदा सोन घाटी से पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में नर्मदा नदी है और एक सोन नदी है। सोन जो कि जो है आपका बघेलखंड पठार की क्षेत्र की प्रमुख नदी जो उस तरफ जाती है, लेकिन नर्मदा और सोन, ठीक है। नर्मदा की जो सहायक नदियां वो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बतला देता हूँ। वारना, ठीक है, शेर, शक्कर, ठीक है, वारना, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की ये प्रमुख नदियां हैं। तो इस तरह से नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र हमारा होता है कंप्लीट। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, यदि कभी ये मेंस में लिखने को आता है तो आप इसका एक सीक्वेंस मैं आपको बतला देता हूँ कि किसी भी यदि भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछता है तो यदि अगर आपको अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार याद है तो आप लिख सकते हैं। यदि नहीं याद है तो आप उसको जो है यदि जरा भी कंफ्यूजन हो उसको वहां पर छोड़ दीजिए। आप इसका क्षेत्रफल बता दीजिए कितने प्रतिशत में, ये बतला दीजिए। तो आप इसके उत्तरी और दक्षिणी स्थिति में कौन कौन से भाग हैं इसके बारे में आप बतला सकते हैं। फिर आप बतला सकते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल हमने देखा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र कितना क्षेत्रफल, 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि प्रतिशत की दृष्टि से 27.89% के लगभग आता है। ठीक है, जब भी आप क्षेत्रफल वगैरह बताएं तो लगभग में आप बताएं, एग्जैक्ट कभी ना लिखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आंसर जब हम लिख रहे हैं तो उसमें लगभग में ये बात हो जाती है कि 19-20 हो सकता है थोड़ा बहुत डेटा। ठीक है, अब इस क्षेत्र में यदि अगर हम देखते हैं कि क्षेत्रफल हो गया आपका, वनोपज बता सकते हैं कि सागौन है, साल है, बीजा है, तेंदुपत्ता है, ये वनोपज के बारे में बता सकते हैं। खनिज यदि कर देखें तो चीनी मिट्टी है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, कोयला है, ये आप
बता सकते हैं कि खनिज संपदा है। तापमान बता सकते हैं, गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है, ठंडी में कम साधारण ठंड पड़ती है। पश्चिमी क्षेत्र ज़्यादा गर्म है, इसके कंपेयर मतलब पूर्वी क्षेत्र के हम देखें तो पश्चिमी क्षेत्र आपको ज़्यादा गर्म देखने को मिलता है। औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। सबसे निचला भाग है मध्य प्रदेश क्षेत्र का। विंध्याचल उत्तरी क्षेत्र विंध्याचल और दक्षिण में हम देखते हैं सतपुड़ा मेघल श्रेणी के बीच से ही है नर्मदा सोन घाटी बहती है। एक रिफ्ट वैली जो भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, इसका क्षेत्रफल 86,000 वर्ग किलोमीटर है। खनिज हमने बतला दिया। जलप्रपात बता सकते हैं कि अमरकंटक से निकली तो कपिल धारा, फिर दुग्ध धारा जबलपुर में आई तो धुआंधार जलप्रपात, फिर ओंकारेश्वर महेश्वर होते हुए जो है यहाँ पर जो सहस्त्र धारा जलप्रपात है, मानधाता और इत्यादि जलप्रपात हमको देखने को मिलते हैं। अब जलवायु भी हमने देख लिया, नदियां भी देख ली। जनजातियों के बारे में मैंने आपको बताया कि पश्चिमी क्षेत्र में भील, मध्य भाग में कोरकू जो कि होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले में रहते हैं। जबलपुर क्षेत्र देखिए, छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारी जनजाति पाई जाती है और कुछ मतलब मात्रा में भारी जनजाति जबलपुर क्षेत्र में भी हमको देखने को मिलती है। यदि हम नर्मदा सोन घाटी के पूर्वी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर गोंड जनजाति और बैगन जनजाति हमको देखने को मिलती है। औद्योगिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि यहाँ सीमेंट उद्योग है, रबर उद्योग है, दिया सिलाई उद्योग है, चीनी मिट्टी उद्योग यहाँ पर हमको प्रमुखता से देखने को मिलता है। नदियां हो गई, खनिज हो गई, सेल समूह, हाँ ये छूट गया था। तो सेल समूह यदि अगर हम देखें तो पश्चिमी भाग है। पश्चिमी भाग में कौन सा सेल समूह पाया जाता है? मालवा के पठार का जो सेल समूह है वही नर्मदा सोन घाटी के पश्चिमी भाग का होगा। तो यहाँ पर दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानें होंगी। पूर्वी भाग में यदि अगर हम देखें तो यहाँ पर विंध्यन सेल समूह देखने को मिलता है। और इधर हम आ जाएं तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, जहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। कड़प्पा और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। पश्चिमी भाग में कौन सी चट्टान है? पश्चिमी भाग में है दक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टानें, विंध्यन सेल समूह है। ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट उत्तरी हिस्से में विंध्याचल पर्वत श्रेणी है तो विंध्यन सेल समूह, फिर यहाँ पर कड़प्पा सेल समूह और धारवाड़ सेल समूह हमको देखने को मिलता है। बोलियां बोलियां यदि अगर हम देखें तो पश्चिमी भाग में कौन सी बोली बोली जाती है? पश्चिमी भाग में मालवी बोली बोली जाती है। यदि अगर हम इसके पूर्वी क्षेत्र की तरफ जाते जाएं तो यहाँ बीच भाग में बुंदेलखंडी और एकदम पूर्वी क्षेत्र में देखें तो बघेलखंडी बोली बोली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा। यहाँ पर वर्षा हम देखते हैं कि यदि पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती 57.5 सेंटीमीटर से लेकर पूर्वी हिस्से तक बढ़ते जाए तो वर्षा की मात्रा बढ़ते जाती है। पश्चिमी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है, पूर्वी भाग में लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये हमारा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र होता है कंप्लीट। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो आप पहुंचाएं ताकि लोगों की जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मदद हो सके। धन्यवाद।